व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आम का सीजन आ चुका है और आम के सीजन में आम तो हम सबको खाना बहुत पसंद है। कई सारी चीज़ें इसके साथ भी बनाते हैं, जैसे शेक बनाते हैं, आम रस बनाते हैं, डिज़र्ट्स बनाते हैं। बट इसके साथ कई सारी सेवरी डिशेस भी बनती हैं जो हम यूजुअली नहीं बनाते हैं। ऐसी एक रेसिपी है जो राइप मैंगोज़ के साथ बनती है, जो केरला की है और बहुत फेमस रेसिपी है, जिसे मामड़ा पुलिशरी कहते हैं। अगर अभी इसका मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर गलत कर रहा हूँ तो माफ़ करना, बट इसका मतलब ये है कि एक मैंगो करी है। ये एक मैंगोज़ के साथ, राइप मैंगोज़ के साथ करी बनती है, जिसका जो बेस है वो कोकोनट का होता है, दही इसमें जाता है और एक तड़का लगता है। और राइप मैंगोज़ के साथ जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक बहुत ही फ्लेवरसम डिश बनती है, बहुत ही डिलिशियस होती है। इसको राइस के साथ, स्पेशली वो रेड राइस होते हैं जो मट्टा राइस होता है, उसके साथ इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही सिंपल डिश है ये घर पे बनाना, बहुत ही आसान होता है इसे बनाना घर पर। और सबसे बेस्ट बात यह है कि एक नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सो यू कैन वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन YFL। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने 4 राइप मैंगोज ले लिए हैं। इन मैंगोज को अभी आपको कट करके इसका फ्लैश निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पायरी मैंगोज यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर अभी सिर्फ पायरी और अल्फांसो मैंगोज मिल रहे हैं। यूजुअली केरला में एक नाटू मैंगो यूज़ किया जाता है, एक छोटे साइज़ का मैंगो होता है, उसको यूज़ किया जाता है और उसका बस छिलका निकाल कर डायरेक्टली इसको डाल देते हैं, उसको कट वगैरह नहीं करते हैं। बट आप कोई भी राइप मैंगो यूज़ कर सकते हो, और अगर बड़ा मैंगो है तो उसको कट करके आपको पीसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैसे मैंगोज़ को कट कर लिया है। और ये जो गुटली भी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, गुटली भी अंदर ही डाल देंगे करी के साथ। तो ये चारों मैंगोज़ को इस तरीके से कट कर लिया है और तैयार कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। अब इन मैंगोज़ को एक बर्तन में डाल दीजिए। साथ ही में खूब सारा कड़ी पत्ता, 3 स्लिट की हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून गुड़, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए। ये पानी का लेवल देख सकते हो, बस ये आम के बराबर है, आम के थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। अब गैस चालू करके आपको अच्छे से इसको स्टर कर लेना है। स्टर करके इसको एक सिमर पे ले आना है। एक बार इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद इस पर ढक्कन लगा दीजिए और फ्लेम को लो या मीडियम टू लो करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए, ताकि जो आम है वो हल्के से पक जाए और गुड़ भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब तक ये 7 से 8 मिनट के लिए आम पक रहे हैं, तब तक हमें एक नारियल की पेस्ट बना लेनी है। नारियल की पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में एक आपको फ्रेश कोकोनट स्क्रैप करके ऐड कर देना है, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये आप देख सकते हो हमारी नारियल की पेस्ट रेडी हो गई है। तो ये नारियल की पेस्ट हमने तैयार कर ली है। अब कुछ लोग जो है ना, इसमें अगर प्याज डालना चाहते हैं तो इसमें शैलेट्स ऐड करते हैं, जो मद्रासी प्याज होता है या जो सांबार वाला प्याज होता है वो ऐड किया जाता है इसके अंदर। और वो इस स्टेज पर पेस्ट में भी ऐड कर सकते हैं या तड़के में भी ऐड करते हैं कुछ लोग, तो रेसिपी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है। जैसे हमने हल्दी और मिर्च पहले ही डाल दी है आम के साथ, कुछ लोग इस पेस्ट के अंदर हल्दी डालते हैं और साबुत मिर्च इसके अंदर डालते हैं पेस्ट बनाते समय, तो वो तरीका भी सही है। एक बार आपने पेस्ट बना ली है, 7 से 8 मिनट के लिए आम को पका लिया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो बस 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन को हटा लीजिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आम है वो हमारे हल्के से गल चुके हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इतने ही गलने चाहिए, एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाने चाहिए, एकदम से बिखर नहीं जाने चाहिए, थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो आम में रहना चाहिए। इस स्टेज पर आपको इसमें जो नारियल की पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करके बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पकाना नहीं है। सबसे बेस्ट बात यह है कि रेसिपी बहुत जल्दी एकदम फटाफट बन जाती है। 3 से 4 मिनट आपने एक बार इसे पका लिया है तो एक बोल में आपको 1 कप दही ले लेना है। दही को अच्छे से फेंटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दही में वो दाने नहीं रहने चाहिए, नहीं तो दही का फटने का डर रहता है। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। आप देख सकते हो दही एकदम स्मूथ हो चुका है। गैस को एकदम लो कर देना है और लो करके आपको दही को इसमें ऐड कर देना है। दही एक बार जैसे ही ऐड कर दिया, फटाफट आपको इसको स्टर करके अच्छे से मिला लेना है। दही को बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में पकाया नहीं जाता है, बस इसको मिला दिया जाता है इस तरीके से। एक बार आपने इसे मिला दिया अच्छे से, इसको टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करके नमक को यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। नमक आपने एक बार एडजस्ट कर लिया है तो आपको फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको लास्ट में एक तड़का लगाना है, तो एक तड़का पैन ले लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून नारियल का तेल आपने लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग इसमें ऐड कर दीजिए।
तड़के को अब इमीडिएटली आपको इसके अंदर ऐड कर देना है और एक ढक्कन लगा देना है कि वो जो तड़के के फ्यूम्स हैं, जो स्मोक है, वो अंदर ही रह जाए और फ्लेवर जो है हमारी करी के अंदर आ जाए। एक बार आपने इसको ढक के रखा है 1 मिनट के लिए, तो ढक्कन को निकाल दीजिए और तड़के को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तड़का अच्छे से मिल जाना चाहिए। अगर आपको इस स्टेज पर लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो आप गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं और आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी कंसिस्टेंसी पे इसको ला सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है और ये हमारी डिलिशियस मामला पुलिसेरी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर्स होते हैं। वो जो राइप मैंगो का टेक्सचर होता है, जो पीसेस खाने में मज़ा आता है, जो उसका फ्लेवर आ जाता है नारियल के साथ, दही के साथ, वो तड़के के साथ। बहुत सिंपल क्लीन फ्लेवर्स होते हैं, थोड़ी सी टैंगीनेस होती है वो राइप मैंगोज़ की। मज़ा आ जाता है इसे खाने में और वो रेड राइस के साथ आप जब खाओगे ना, आपको और मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से ये जो केरला की रेसिपी है, ट्राई कीजिए अपने घर पे। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.